हेलो एवरीवन। हम पढ़ने जा रहे हैं प्रिंसिपल एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग, जो बीएड का फर्स्ट सेमेस्टर का थर्ड पेपर है, उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने सारी चीज़ें इसकी ऑलमोस्ट कवर कर ली थी फर्स्ट चैप्टर की, जो था टीचिंग एज अ कम्युनिकेशन प्रोसेस। इसमें हमने और सारी चीज़ें कम्युनिकेशन प्रोसेस, मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग कम्युनिकेशन, मीनिंग एंड नेचर, सारी चीज़ें देख ली थी। अब हम देखेंगे इसमें एक और टॉपिक है जो है फेजेस एंड लेवल ऑफ टीचिंग। तो इसके बाद हमारा ये जो पूरा चैप्टर है वो ख़त्म हो जाएगा, मतलब यूनिट ख़त्म हो जाएगी। फिर नेक्स्ट यूनिट पढ़ेंगे हम अगले सेशन से। तो अभी देखिए हम फेजेस ऑफ टीचिंग, जिसको हिंदी में बोलते हैं शिक्षण के चरण। ठीक है। तो टीचिंग इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड टास्क। टीचिंग क्या है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड टास्क है, और सीरियसली बहुत कॉम्प्लिकेटेड टास्क है। एंड फॉर अ कंप्लीटिंग दिस टास्क प्रॉपर मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटजी इज़ इम्पॉर्टेंट। तो देखो इसको कंप्लीट करने के लिए, टीचिंग को कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए होता है, हमें प्रॉपर मैनेजमेंट चाहिए होता है। पहले से हमें स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है कि हम कि क्या पढ़ाएंगे, कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें हमें पूरा प्लान्ड होता है। ये सारी स्ट्रेटजी पहले से बनानी पड़ती है। ठीक है। टीचिंग में द टीचिंग कैन बी सिस्टमेटाइज्ड into different phases as described by the Philip W. Jackson। ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, द टीचिंग कैन बी सिस्टमेटाइज्ड इनटू डिफरेंट फेजेस। डिफरेंट फेजेस में सिस्टमेटाइज किसने किया है, फेजेस में डिस्क्राइब किया है फिलिप डब्ल्यू जैक्सन ने। ठीक है। तो ये आ सकता है शॉर्ट आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन। इसके बाद हम पढ़ेंगे फेजेस ऑफ टीचिंग। टीचिंग के फेजेस कितने हैं। ठीक है। तो तो टीचिंग के मेनली 3 फेजेस हैं। पहला आपका प्री एक्टिव, देन इंटरेक्टिव एंड पोस्ट इंटरेक्टिव, या पोस्ट एक्टिव भी है, हो सकता है इसका। ठीक है। तो प्री एक्टिव में हम देखो, प्री एक्टिव मतलब प्लानिंग स्टेज। सबसे पहले हम प्लानिंग करते हैं कि हमें पढ़ाना क्या है। नेक्स्ट है इंटरेक्टिव, इंटरेक्टिव एग्जीक्यूशन स्टेज। इंटरेक्टिव को एग्जीक्यूशन स्टेज बोलते हैं। देन पोस्ट इंटरेक्टिव, पोस्ट इंटरेक्टिव में आते हैं इवेल्युएशन एंड फीडबैक। ठीक है। इवेल्युएशन या फिर फीडबैक एक ही बात है, कि हम उसमें बच्चों से फीडबैक मांगते हैं कि क्या समझ में आया क्या नहीं। ठीक है। तो हम देखेंगे अब स्टार्टिंग से। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्री एक्टिव प्लानिंग, प्री एक्टिव स्टेज। ठीक है। तो प्री एक्टिव स्टेज को प्लानिंग स्टेज भी बोलते हैं, दोनों एक बात है। इन दिस स्टेज टीचिंग प्लानिंग इज परफॉर्म्ड। इसमें क्या होता है, टीचिंग की प्लानिंग की जाती है, मतलब पहले जाने से पहले, जब हम स्कूल में या फिर जहाँ भी हमें पढ़ाना है वहाँ जाने से पहले एक बार घर में हम अपनी प्रिपेयर करेंगे कि हमें क्या पढ़ाना है। दिस इंक्लूड्स ऑल द एक्टिविटीज़ दैट आर नीडेड इन टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। ठीक है। तो ये सारी, इसमें वो सारी एक्टिविटीज़ आ जाएंगी जो हमें टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस, लर्निंग के टाइम पे जो चीज़ें चाहिए होंगी। ठीक है। अब देखो प्रीएक्टिव और प्लानिंग स्टेज, इसमें क्या क्या होता है, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। ठीक है। फर्स्ट है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल टीचर डिसाइड द गोल दैट वाई टू टीच इन पर्टिकुलर टॉपिक और कंटेंट। देखो टीचर को सबसे पहले डिसाइड करना होता है, गोल डिसाइड करना होता है कि वो किसी पर्टिकुलर टॉपिक को क्यों पढ़ा रहा है, और उस कंटेंट को क्यों पढ़ा रहा है, मतलब क्यों पढ़ा रहा है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आते हैं, गोल्स और ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं। एंड व्हाट चेंजेस शुड बी इन स्टूडेंट आफ्टर द डिलीवरिंग ऑफ द लेक्चर। और उसमें क्या क्या चेंजेस होने चाहिए बच्चे में, मतलब उस लेक्चर को डिलीवर करने के बाद। ठीक है। तो ये आ जाते हैं प्री एक्टिव प्लानिंग में। अब देखते हैं इसके बाद प्रिपेयरिंग द कंटेंट टू बी टॉट। और उसके बाद क्या करते हैं हम, जो कंटेंट हमें पढ़ाना है, क्लास में जो चीज़ पढ़ानी है उसको प्रिपेयर करेंगे। ठीक है। तो इस स्टेप में क्या जाता है, दिस स्टेप, in this step teacher decide what are the basic thing required in a particular topic or content as per the need of the curriculum। ठीक है। हमें जो भी पढ़ाना है वहाँ पे हम उस टॉपिक या उस कंटेंट के बारे में क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे। बेसिक थिंग मतलब बेसिक चीज़ें जो होती है पहले हम वो तैयार करेंगे उस बारे में। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है सिलेक्शन ऑफ द टीचिंग स्ट्रेटजी। अब हमें टीचिंग स्ट्रेटजी मतलब टीचिंग कैसे करनी है उसका सिलेक्शन करना पड़ेगा। टीचर डिसाइड द टीचिंग मेथड्स। ठीक है। टीचर क्या करते हैं, टीचिंग मेथड डिसाइड करते हैं टू बी यूज्ड इन क्लासरूम। मतलब टीचर डिसाइड करता है कि क्लासरूम में कैसे टीचिंग मेथड यूज़ होंगे। ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं प्रेजेंटिंग द कंटेंट, और कंटेंट को कैसे प्रेजेंट करना है। इन दिस स्टेप टीचर डिसाइड हाउ टू डिलीवर द टॉपिक। इसमें टीचर क्या करता है, डिसाइड करता है कि कैसे टॉपिक को डिलीवर करना है और कंटेंट को। एंड यूज़ ऑल द टीचिंग एड्स टू मेक द डिलीवरी ईजी एंड
अंडरस्टैंडेबल मैनर, ठीक है। तो इसको क्या करना है, इस स्टेप में क्या करते हैं, टीचर डिसाइड करते हैं कि कैसे टॉपिक या कंटेंट को कैसे डिलीवर करना है, एंड टीचिंग इट टू मेक डिलीवरी इजी, मतलब और अंडरस्टेबल, मतलब ये सारी चीज़ें छोटे छोटे कुछ जैसे कुछ चार्ट वगैरह या फिर ऐसी छोटी चीज़ें बनाएंगे जिसके थ्रू बच्चा आसानी से समझ सके, ठीक है। अब देखेंगे, फिर आता है इवेल्युएशन। नेक्स्ट हम देखेंगे इंटरैक्टिव। देखिए प्री एक्टिव हो गया, देन है इंटरैक्टिव, दूसरा फेज। दूसरे फेज में आ जाते हैं इंटरैक्टिव फेज, जिसको एग्जीक्यूशन स्टेज भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इन दिस फेज इज ऑल्सो कॉल्ड एज द एग्जीक्यूशन फेज, और इस फेज को क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूशन फेज बोलते हैं। बिकॉज व्हाट इज प्लान्ड इज प्री एक्टिव फेज, जो भी प्लान किया था हमें पता है वो प्री एक्टिव फेज में आता है, इज एग्जीक्यूटेड इन दिस स्टेप, और इसको क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं इन दिस, इस स्टेप में। जो भी हमने प्री एक्टिव मतलब जो भी हमने पहले डिसाइड किया था उस चीज़ को हम इस पर अप्लाई करेंगे, ठीक है, इंटरैक्टिव फेज में। अब देखो क्या होता है, इन दिस फेज टीचर इंटरेक्ट विद स्टूडेंट एंड दे बोथ रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई एज पर द डिमांड ऑफ द टाइम, ठीक है। इसमें क्या होता है, टीचर क्या करता है, इंटरेक्ट करता है स्टूडेंट के साथ, और इसमें दोनों सिचुएशन के हिसाब से क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं स्टूडेंट और टीचर दोनों, ठीक है। दिस फेज कैन बी अकर्ड इन क्लासरूम, ये कहीं भी हो सकता है, देखो क्लासरूम में हो सकता है, लेबोरेटरी में हो सकता है, और लाइब्रेरीज में हो सकता है, आउटडोर एनवायरनमेंट में भी हो सकता है। Teacher move in pre-directed manner to fulfill the pre-specific goal, and teacher also modify their strategy to fulfill the goal and objectives, ठीक है। अब देखो टीचर ने पहले कुछ डिसाइड किया होगा, ठीक है, मतलब पहले से डिसाइड किया होगा कि प्री एक्टिव फेज में क्या करा होगा, उसने डिसाइड कर लिया होगा कि क्या पढ़ाना है, क्या करना है, कैसे करना है, पूरी प्लानिंग कर ली। बट क्लास में गया तो क्लास में जाकर कुछ और ही वहाँ पे माहौल मिल गया, तो वहाँ पे जाके उनको क्या कर सकते हैं, वो अपने मॉडिफाई कर सकते हैं, अपने केस मॉडिफाई कर सकते हैं अपनी स्ट्रैटेजी को, ठीक है। अब आ जाते हैं, इसमें क्या होता है, इन इंटरैक्टिव फेज द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ आर सजेस्टेड। अब देखो इंटरैक्टिव फेज में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ को सजेस्ट करते हैं। फर्स्ट, ऑब्जर्विंग द क्लास, पहले हमें जाके क्लास को ऑब्जर्व करना है कि बच्चे कैसे बैठे हैं, किनका ध्यान है किनका नहीं, मतलब, ठीक है। टीचर एंटर इन द क्लासरूम एंड लुक अप द स्टूडेंट्स एंड द स्टूडेंट्स ऑल्सो ऑब्जर्व द टीचर। फर्स्ट स्टेप होता है, टीचर क्लासरूम में जाता है, टीचर स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व करता है कि कैसे बैठे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं बच्चे, और बच्चे टीचर को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। अब देखो सेकेंड है आपका नोइंग द स्टूडेंट्स, फिर क्या करते हैं, स्टूडेंट्स को जानना, दूसरा स्टेप है इसका, इंटरेक्टिव फेज का दूसरा स्टेप है, पहले ऑब्जर्विंग द क्लास, देन knowing the students, ठीक है। टीचर कैन डायग्नोज द स्टूडेंट्स फॉर द प्रीवियस नॉलेज फॉर अ पर्टिकुलर टॉपिक और कंटेंट, जो भी टीचर को अपना कंटेंट पढ़ाना है या टॉपिक पढ़ाना है तो उसके बारे में टीचर क्या कर सकता है, जानकारी रख सकता है कि कितना और आता है, मतलब बच्चों से पहले क्वेश्चन पूछ सकता है उसके बारे में कि कितना बच्चों को नॉलेज है, ठीक है। तो ये दो हमने देख लिए थे। अब देखेंगे एट दिस टू स्टेप। अब देखो हमने ऊपर वाले दो देख लिए थे, अब यहाँ से हम पढ़ेंगे। एट दिस स्टेप टू टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ अकर दैट आर नोन एज वर्बल इंटरेक्शन। अब देखो वर्बल इंटरेक्शन में क्या होता है, दो टाइप की एक्टिविटीज़ आती है, एक तो इनिशिएशन, एक रिस्पॉन्स, ठीक है। इनिशिएशन में स्टार्ट कर देते हैं और रिस्पॉन्स में क्या होता है, बच्चे रिस्पॉन्स करते हैं या फिर टीचर रिस्पॉन्स करता है। इट मीन्स दैट व्हेन अ स्टूडेंट आस्क क्वेश्चन टीचर्स responses and when a teacher asks something the student reacts, ठीक है। तो देखो अगर इस स्टेप में क्या होता है कि जो भी टीचर से बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं टीचर उसका आंसर बताएगा, और जो बच्चे पूछ रहे हैं टीचर उसका आंसर बताएगा, और जो बच्चे पूछ रहे हैं उसको टीचर बताएगा, और जो टीचर पूछा है उसको बच्चे बताएंगे, ठीक है। तो एक दूसरे से इंटरेक्शन हो जाता है इसमें इंटरेक्टिव फेज में। अब देखो इन इंटरेक्टिव फेज द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ आर सजेशन। अच्छा ये पेज दोबारा आ गया है, वही वाला, ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी। द टीचर, अब देखो द टीचर परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ इन ऑर्डर टू एनालाइज द नेचर ऑफ वर्बल एंड नॉन वर्बल इंटरेक्शन ऑफ टीचिंग एक्टिविटीज़। अब देखो इनको क्या करना होता है, टीचर को वर्बल और नॉन वर्बल दोनों टाइप की इंटरेक्शन एक्टिविटीज़ करनी होती है। जैसे देखो फर्स्ट है इसमें, जैसे एक है जैसे सिलेक्शन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ स्टिमुलाई, ठीक है। सबसे पहले सिलेक्शन करना होता है और प्रेजेंटेशन ऑफ स्टिमुलाई, एंड इसमें क्या होता है, द टीचर सेलेक्ट एंड प्रेजेंट द स्टिमुलाई, ठीक है।
तो ये क्या करता है, इसमें टीचर सेलेक्ट करता है और उसको स्टिमुलाई को प्रेजेंट करता है वहाँ पे, मतलब जो भी चीज़ प्रिपेयर करी होती है, एंड दे प्रेजेंट इन द वे व्हाट इज़ प्री प्लान्ड, और वो उस वे में प्रेजेंट करते हैं उसको जैसे जो उन्होंने प्री प्लान किया था, प्री एक्टिव फेज में जो तैयारी करी थी, ठीक है, एंड मॉडिफाई एज पर द नीड ऑफ द स्टूडेंट एंड सिचुएशन इन द क्लास। अब देखो, उसको कभी कभी ऐसा होता है कि वो कुछ और सोच के आया था बट क्लास में कुछ और हो गया, तो इस इन केसेस में क्या होता है, टीचर क्या कर सकता है, सिचुएशन को चेंज कर सकता है, ठीक है, या मॉडिफाई कर सकता है, एंड द टीचर कैन चेंज द वे ऑफ प्रेजेंटिंग द स्टिमुलाई टू स्टूडेंट। अब देखो, जो उसको बताना है, पढ़ाना है, उस चीज़ को क्या कर सकता है, स्टूडेंट के सामने चेंज कर सकता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। अब फिर है आपका दूसरा है आपका फीडबैक एंड रीइंफोर्समेंट, ठीक है। फीडबैक, इसमें क्या होगा, बच्चे से फीडबैक मांगेंगे। फीडबैक एंड रीइंफोर्समेंट डिपेंड्स ऑन द रिस्पॉन्स फ्रॉम द स्टूडेंट्स। तो देखो ये क्या होता है, फीडबैक एंड रीइंफोर्समेंट में क्या होता है, ये दोनों स्टूडेंट्स के रिस्पॉन्ड पे डिपेंड करता है। द रीइंफोर्समेंट कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव। रीइंफोर्समेंट क्या हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। मतलब अच्छा, अगर कुछ अच्छा प्लस पॉइंट है तो उसको पॉजिटिव बोल देंगे, और अगर कुछ नेगेटिविटी जैसी दिखाई दे रही है तो उसको नेगेटिव, ठीक है। अब देखो सी है आपका डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेटजीज। स्ट्रेटजीज का डेवलपमेंट, द टीचिंग एक्टिविटीज़ आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द लर्निंग कंडीशंस। टीचिंग एक्टिविटी सीधे किससे रिलेटेड है, कंडीशंस को लर्न करने की, ठीक है। देयरफॉर एट द टाइम ऑफ इंटरेक्शन, देखो, देयरफॉर एट द टाइम ऑफ इंटरेक्शन द टीचर प्रोड्यूसेस सच एक्टिविटीज़ एंड कंडीशंस। और देखो, जब क्या होता है एट द इंटरेक्शन, जब एट द टाइम ऑफ इंटरेक्शन द टीचर प्रोड्यूस सच एक्टिविटीज़ एंड द कंडीशन। अब देखो, जब इंटरेक्शन हो रहा होता है, टीचर ऐसी एक्टिविटीज़ और कंडीशन को प्रोड्यूस करता है कि बाय द रीइंफोर्समेंट स्ट्रेटजीज विच इफेक्ट द एक्टिविटीज़ ऑफ द पीपल, ठीक है, पीपल्स, ठीक है। तो ये क्या करता है, बाय द रीइंफोर्समेंट, मतलब रीइंफोर्समेंट स्ट्रेटजीज विच इफेक्ट द एक्टिविटीज़ ऑफ द पीपल। तो ये क्या हो सकता है, एक्टिविटीज़ को, इन सबको क्या कर सकता है, कंडीशन, टर्म एंड कंडीशन को प्रोड्यूस कर सकता है, जो क्या कर सकती है, जो बच्चों की एक्टिविटीज़ को थोड़ा इफ़ेक्ट कर सकती है, ठीक है। अब आ जाते हैं, लास्ट है हमारा पोस्ट एक्टिव। पोस्ट एक्टिव, ठीक है, पोस्ट एक्टिव, और इसको इवेल्युएशन और फीडबैक स्टेज भी बोलते हैं। दिस स्टेप इज़ डन टू चेक इफ़ द प्री डिफाइंड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव हैव बीन अचीव्ड और नॉट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये स्टेप तब होता है, चेक होता है इफ़ द प्री डिफाइंड गोल्स आर ऑब्जेक्टिव्स हैव बीन अचीव्ड और नॉट। अब जो हमने पहले प्री डिफाइंड, जो भी हमने पहले से तैयार किया था, वो सारी चीज़ें, वो जो गोल तैयार किए थे वो पूरे हुए या नहीं, ठीक है। लास्ट में ये देखेंगे, इन दिस स्टेज और फेज इवेल्युएशन इज परफॉर्म्ड। इसमें क्या होता है, इवेल्युएशन होता है। द इवेल्युएशन कैन बी परफॉर्म्ड बाय मैनी एक्टिविटीज सच एज। अब देखो, इवेल्युएशन पता लगाना है कि लास्ट में बच्चों को कितना आया, वो हम कैसे कर सकते हैं, बच्चों का टेस्ट ले सकते हैं, क्विज ले सकते हैं, और क्विज़ के थ्रू ऑब्जर्वेशन, एग्जामिनेशन, क्वेश्चनिंग एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें करके हम इवेल्युएशन कर सकते हैं। देन दिस फेज इज ऑल्सो परफॉर्म टू चेक इफ एक्सपेक्टेड बिहेवियर इज अचीव्ड और नॉट। हम इस फेज में, पोस्ट एक्टिव फेज में, हम ये भी चेक कर सकते हैं कि बच्चे को, मतलब जैसा हम बिहेवियर चाह रहे थे वैसा है कि नहीं, ठीक है। अब देखो, टीचर सेलेक्ट द टेस्टिंग डिवाइस ऑन द बेसिस ऑफ द इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड फॉर द एग्जाम प्रोवाइडेड। अब देखो, फॉर द एग्जाम्पल एंड, एक मिनट, फिर से पढ़ते हैं इसको। टीचर सेलेक्ट द टेस्टिंग डिवाइस, टीचर क्या करता है, टेस्टिंग डिवाइस सेलेक्ट करता है, किस बेसिस पे करता है, जो इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइडेड। फॉर एग्जाम्पल, एनी थ्योरी कैन बी इवेल्युएट, असिस्ट एंड विद द हेल्प ऑफ रिटन और ओरल एग्जामिनेशन टेस्ट। तो हम देखो, जैसे हम कैसे कर सकते हैं इसको, जैसे कुछ थ्योरीज दी होती हैं, या फिर रिटर्न फॉर्म में या एग्जामिनेशन फॉर्म में हम इसको इवेल्युएट कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट आ जाते हैं पोस्ट एक्टिव या इवेल्युएशन और फीडबैक स्टेज, ठीक है। इसमें क्या होता है, सो थ्रू दिस स्टेप डेटा एंड इंफॉर्मेशन इज गैदर्ड। इसमें क्या होता है, लास्ट में डेटा और इन्फॉर्मेशन गैदर की जाती है, एक साथ इसको एक साथ कर दिया जाता है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रीवियस स्टेप्स कैन बी मॉडिफाइड। और इस बेसिस पे हम प्रीवियस स्टेप को मॉडिफाई कर सकते हैं टू गेट एक्सपेक्टेड गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स,
ठीक है। तो हमें जो एक्सपेक्टेड गोल्स ऑब्जेक्टिव थे उनके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, इनको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा टॉपिक ख़त्म। तो ये हो गया हमारा ख़त्म। अब नेक्स्ट में हम नई यूनिट स्टार्ट करेंगे। तो हमारा चैप्टर हो गया पूरा, मतलब यूनिट पूरी हो गई ख़त्म। ठीक है।